PIA और बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निचकारी करेंगे। अगले माली साल में चाइनीज़ मार्केट में पैंडा बॉन्ड बेचकर पैसा लाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की तरह निजी शोबे की शराकत से काम करेंगे। नए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, अब हमारी मौशी तरक्की की बुनियाद एक्सपोर्ट्स पर होंगी। IT में $3.5 अरब की बरामदात मुतवक्के हैं। टैक्स बढ़ाने के बजाय टैक्स का दायरा वसी करेंगे। अप्रैल में मौजूद कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने के बाद नए IMF प्रोग्राम के लिए खदोखाल तय करेंगे। महंगाई और शरह सूद में जल्द कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़राअत के फ़रोग़ और तकनीकी तरक्की के लिए पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। चीनी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि CPEC मंसूबों में रुकावटों और ताख़ीरी हरमों को दूर करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सऊदत काउंसिल SIFC सरगर्म अमल है। पाकिस्तान टेक्सटाइल और स्टील जैसे शोबों में चीनी मुश्तरका मंसूबों का मुंतज़िर है। बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। महंगाई में इजाफा होगा तो आवाम बाहर निकल आएंगे। धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर के सारे मुतालबात मान लिए। इस्लामाबाद में अहम मुलाकात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म से मदद मांगी तो वज़ीर आज़म ने जल्द मुलाकात कराने का वादा कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा आए तो वो मौजूद नहीं थे, वरना मेहमान नवाजी हमारी रिवायत है। एहसन इकबाल ने कहा कि मुलाकात में यह तय पाया है कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत साझी है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद से गुज़िश्ता रात लापता होने वाले बहन भाई घर पहुंच गए। लापता होने का मामला मौम्मा बन गया। बच्चों ने बताया कि नानी और खाला गालियां देती थीं, काम कराती थीं, ख़राब खाना देती थीं। वो अपनी मर्ज़ी से घर से निकले। एक अंकल आंटी ने के घर रात गुजारी, अंकल ही वापस छोड़ कर गए। तर्जुमान रेंजर्स का दावा है कि बच्चों को 10 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किया गया। बैरून मुल्क मुकीम वालदा को तावान की कॉल मौसूल हुई। जदीद टेक्निकल ज़राए से बच्चों का सुराग लगाया गया। अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। SSP सेंट्रल का कहना है कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक बच्चों का कहना है कि वो खुद गए थे। बच्चों की वालदा के मुताबिक जो लोग बच्चों को लेकर गए थे वही छोड़ कर गए हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब होने के बाद 6 सेनेटर्स की छोड़ी हुई नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाब आज होगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि वोटर्स ने 8 फरवरी को पोलिंग डे पर बदला लिया, लेकिन वोट से आई तब्दीली तस्लीम नहीं की गई। अडियाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए बानी PTI ने कहा कि डील की कोई बात नहीं हो रही। वकला तक से इनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। महंगाई में इजाफा होगा तो आवाम बाहर निकल आएंगे। सेनेट इलेक्शन में एक मरतबा फिर पैसा चलने वाला है। PTI ने पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खत्म करने के लिए यूरोपियन यूनियन से रुजू कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑनलाइन पटिशनर के जरिए पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खत्म करने को कहा जा रहा है। PTI का यूरोपियन यूनियन से रुजू करना पाकिस्तान पर हमला है। जेल मैनुअल में हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त है। इमरान खान को 4 मुलाकातों की इजाज़त थी। मजीद कहा कि इमरान खान ने जेल से IMF को एक और ख़त लिखने की हिदायत की है। यूरोपियन यूनियन को ना कोई ख़त लिखा गया और ना ही कोई ख़त लिखने का इरादा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान को झूठ और इल्ज़ाम तराशी करार दे दिया। कहा, ज़बरदस्ती मुल्क पर काबिज होने वाले दूसरों को हुब्बुल वतनी का दर्ज दे रहे हैं। इसाक डार की नाअहली की वजह से IMF प्रोग्राम मुकम्मल होने से में देर हुई। तर्जुमान PTI की जानिब से यूरोपियन यूनियन को ख़त लिखने की तरदीद, लेकिन तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के सरबराह और अरकान की जानिब से यूरोपियन यूनियन को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर उकसाने और शहरियों को हिमायत पर मजबूर करने की मुहिम जारी।
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम हर सूरत कंट्रोल किया जाए। जिस थाने की हुदूद में क्राइम हो रहा है उसका SHO और SSP जवाबदार होगा। जवाबदेह होने तक अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आएगी। इजलास में सिंध काबीना ने 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर दिया। गंदम की खरीदारी की कीमत 4000 रुपये फी मन होगी। वज़ीर आला सिंध का महकमा खुराक को गंदम की खरीदारी के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत। 70% पाकिस्तानियों ने मखलूत हुकूमत बनाने की मुखालफत कर दी। एक ही सियासी जमात को हुकूमत बनाने का मशवरा। 20% की मुकम्मल हिमायत। मखलूत हुकूमत को मुल्क के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी कहा। गैलप पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 वोटर्स की राय पर मबनी एग्जिट पोल जारी किया है। सर्वे में 46% का नई हुकूमत से बिजली, तालीम, सेहत और रोज़गार समेत अवामी मसाइल के हल पर सबसे पहले तवज्जो देने का भी मुतालबा। 23% ने ईमान और इस्लामी अक़दार की हिफाजत करने। 18% ने पाकिस्तान को जदीद और ताकतवर मुल्क बनाने, जबकि 13% ने तालीम याफ्ता अफराद को हुकूमत बनाने का मौका देने का कहा। इसराइली फ़ौज के शिमाली और वस्ती गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी। रफ़ा में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। कल से अब तक मज़ीद 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। आलमी इदारा खुराक का इमदादी काफ़िला शिमाली गजा पहुँच गया। मगरबी किनारे में इसराइली पुलिस की फायरिंग से फ़लस्तीनी बच्चे समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला। हमास रुकन हादी मुस्तफ़ा समेत 2 अफराद शहीद। उर्दून की मलका रानिया का कहना है कि इसराइल पर 7 अक्टूबर को एक हमला हुआ और फ़लस्तीनियों पर 156 बार 7 अक्टूबर दोहराया गया। मलका का गजा में जंग फौरी रोकने का मुतालबा। भारत में मोदी हुकूमत का मुतनाज़ शहरियत तरमीमी एक्ट का नफाज। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा का मजहबी बुनियादों पर भारतीय शहरियत कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन ने कहा कि भारत का शहरियत तरमीमी एक्ट बुनियादी तौर पर इम्तियाजी एक्ट है। शहरियत तरमीमी एक्ट भारत की बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियों के खिलाफ वर्जी है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक भारतीय शहरियत तरमीमी एक्ट नफाज के ऐलान पर फ़िक्रमंद है। मजहबी आज़ादी और अक़लियतों से मसावी सलूक, बुनियादी जमहूरी उसूलों का एहतराम करते हैं। मुसलमान ग्रुपों, इंसानी हुकूक तंजीमों, सिविल सोसाइटी ने कानून को मुस्लिम दुश्मन करार दिया है। अगर अमरीकी फ़ौज यूक्रेन में दाखिल हुई तो इनके साथ मुदाखलतकारों जैसा सलूक किया जाएगा। रूस के सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया। कहा, अगर अमरीका ने जौहरी तजुर्बात किए तो रूस भी ऐसा करेगा। रूस जौहरी जंग के लिए तैयार है। पुतिन ने रूसी इलाकों पर यूक्रेन के हमलों को रूसी सदारती इंतखाब में मुदाखलत करार दिया। और बलूचिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के 20 डॉक्टर्स तवील अरसे से ड्यूटी से गैर हाजिर होने का इंकशाफ। एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर 3 साल और 3 डॉक्टर 2 साल से गैर हाजिर डॉक्टर्स में 11 लेडी मेडिकल ऑफिसर भी शामिल। 20 डॉक्टर गैर हाजिर होने के बावजूद तनख्वाहें भी वसूल करते रहे। MSBMC ने गैर हाजिर डॉक्टर्स को मुअत्तल करने के लिए सेक्रेटरी को खत लिख दिया।